हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम जानेंगे एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, अनएम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत कम टाइम में सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, सभी उन लोगों के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना, इंफॉर्मेटिव है, आपके काम बहुत आएगा। तो आइए लिए चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो ग्रीन एरिया है हाईलाइटेड, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी एक चिंता व्यक्त की अनएम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। और उन्होंने एक कॉन्वोकेशन के दौरान बेंगलुरु में कहा कि इट इज़ नॉट अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी विच इज़ अ बिगर क्राइसिस। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या नहीं है, जबकि उसके कंपैरिजन में जॉब के लायक ना होना, अनएम्प्लॉयबल होना एक बड़ा क्राइसिस उन्होंने माना। और मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो हाउ एम्प्लॉयबिलिटी हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स। 2016 से लेके 2022 की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। आप 2016 में यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिर्फ 38% लोग एम्प्लॉयबल हैं, और 2017 में सिर्फ 44% लोग एम्प्लॉयबल हैं। 2018 में 45% लोग एम्प्लॉयबल हैं, और 2019 में 47, 2020 में 46, फिर 2021 में 45.9। देन अभी जो 2022 की जो लेटेस्ट इंडिया स्किल रिपोर्ट का ये आंकड़ा है वो दिखाता है कि आपका 46% लोग ही एम्प्लॉयबल हैं। यानी 100 में से 46% बच्चे ही एम्प्लॉयबल हैं जो ग्रेजुएट हैं, और उसके अलावा जो रेस्ट बच चुके हैं 54%, वो लोग अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी रोज़गार देने योग्य नहीं हैं। तो बहुत सी चर्चाएं इन वीडियो सीरीज़ में हम करेंगे, और सबसे पहले ये तो आइए जानते हैं अनएम्प्लॉयबिलिटी वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, और साथ में ये जानेंगे कि अनएम्प्लॉयबल मीन्स क्या होता है। व्हेन ए पर्सन इज़ नॉट फिट फॉर द जॉब रिक्वायरमेंट, इट इज़ सेड दैट ही और शी इज़ अनएम्प्लॉयबल। और ये जानेंगे कि एम्प्लॉयबल का मीन्स क्या होता है। व्हेन ए कैंडिडेट पोजेस ऑल दी और मैक्सिमम स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब रोल और ए पर्टिकुलर जॉब रोल, and the employer thinks that he or she is fit for the job role, और उनको लगता है कि जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो भी स्किल्स एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए चाहिए, हायरिंग टीम को अगर लगता है कि उस कैंडिडेट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उस कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं। और जब उसकी हायरिंग हो जाती है, उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि वो कैंडिडेट एम्प्लॉयबल है। और चलते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम यहाँ पर समझते हैं। ही इज़ मिस्टर जिब्बी, और ये मिस्टर जिब्बी है। मिस्टर जिब्बी हैज़ एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट। और चलिए जानते हैं, फ्रॉम द रिज्यूम ऑफ मिस्टर जिब्बी द इंटरव्यूअर फाउंड दैट ही इज़ फ्रेश ग्रेजुएट। उसके रिज्यूम देख के ये पता चला कि वो एक फ्रेश ग्रेजुएट है। एक प्रॉब्लम है कि मिस्टर जिब्बी हैज़ नो हैंड्स ऑन लर्निंग इन MS ऑफिस, एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ERP। और ये हैं मिस्टर जीनू, और मिस्टर जीनू ने किया है बहुत सारा काम, और उनको भी इस इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया है, और वो भी इस अकाउंट असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो उनका भी इंटरव्यू है, और आइए जानते हैं मिस्टर जीनू के बारे में। MS एक्सेल, एज मिस्टर जिब्बी हैज़ नॉट डन हिज ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, कोई इंटर्नशिप। और ये कुछ ख़ास बातें हैं मिस्टर जिनो के बारे में, जिनकी टाइपिंग स्पीड है 60 WPM, और उनको MS एक्सेल आता है, उनको MS वर्ड आता है, उनको MS एक्सेस आता है। ही हैज़ हैंड्स ऑन इन 2 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, 2 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स वो जानते हैं। ही हैज़ ऑल्सो डन फ्यू सर्टिफिकेट कोर्सेज। ही हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इनकम टैक्सेशन, और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उनको पता है। तो उनका यहाँ पर थोड़ा सा बेटर एडवांटेज है। मिस्टर जिब्बी के पास डिग्री तो है, लेकिन कोई ऐसी स्किल्स नहीं है जो कि मिस्टर जीनू के पास ऑलरेडी हैं। सो यहाँ पर जिब्बी को अनएम्प्लॉयबल माना है, और जो जीनू है उसको एम्प्लॉयबल इसलिए माना गया है क्योंकि उसके पास MS एक्सेल, वर्ड, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की अच्छी नॉलेज है, एज़ कम्पेयर टू जिब्बी जिन्होंने की सिर्फ ग्रेजुएशन की है, डिग्री उनके पास है, लेकिन कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है।
सो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि किसको जॉब मिली और किसको जॉब नहीं मिली। मिस्टर जीनू और मिस्टर जिब्बी के बीच में ये मुकाबला था। मिस्टर जीनू जो कि एम्प्लॉयबल था तो उसको जॉब ऑफ़र की गई क्योंकि उसके अंदर वो स्किल सेट थी, वो नॉलेज थी, और मिस्टर जिब्बी को जॉब नहीं मिली क्योंकि उसके अंदर वो नॉलेज नहीं थी।